दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम 10वां क्लास का राजनीतिक शास्त्र का यह चैप्टर है 6 लोकतांत्रिक जनसंघर्ष व आंदोलन। लोकतंत्र के लिए विभिन्न देशों में जो संघर्ष किया गया उसके इस चैप्टर में चर्चा किया गया कि लोकतांत्रिक जनसंघर्ष व आंदोलन की लोकतंत्र की स्थापना के लिए किस तरह से जनसंघर्ष हुआ है, लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया है। तो उसके लिए यह चैप्टर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो चलिए इसका अब हम उत्तर बनाते हैं। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका उत्तर बनाते हैं कि नेपाल में किस राजा ने लोकतंत्र की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि नेपाल जो है राजतंत्र, वहाँ राजा का शासन था। तो सबसे पहले किस राजा ने वहाँ लोकतंत्र के स्थापना के लिए कार्य किए थे, मार्ग दिए थे। तो वीरेंद्र विक्रम ने। आंसर हो जाएगा वीरेंद्र विक्रम। कौन है? वीरेंद्र विक्रम। आप लोग लिख लीजिएगा कि नेपाल में किस राजा ने लोकतंत्र की स्थापना की। तो वीरेंद्र विक्रम ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। एक राजा वीरेंद्र विक्रम ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की है और उनके बाद की जो राजा है ज्ञानेंद्र नेपाल। ज्ञानेंद्र उनका नाम है, ज्ञानेंद्र नेपाल। ज्ञानेंद्र नेपाल, इन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिए थे। ज्ञानेंद्र नेपाल को लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, इसलिए जब वीरेंद्र विक्रम की हत्या कर दिया गया, जब वीरेंद्र विक्रम की हत्या कर दी गई तो इन्होंने ज्ञानेंद्र नेपाल ने लोकतंत्र संसद को भंग करके वहाँ फिर से राजतंत्र को बहाल कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में दोबारा लोकतंत्र की बहाली कब हुई। नेपाल में दोबारा वहाँ बहुत आंदोलन हुए, उसके बाद वहाँ फिर से लोकतंत्र की स्थापना की गई 6 अप्रैल 2006 में। 6 अप्रैल 2006 को वहाँ फिर से लोकतंत्र की बहाली हुई। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2006 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो नए प्रधानमंत्री बने थे गिरिराजा प्रसाद। नाम है गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो 30 अप्रैल 2006 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला देश है कि चिली कहाँ है। नेपाल के बाद अब चिली के देश का चर्चा किया गया है कि चिली में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ किस तरह से लोगों के द्वारा प्रयत्न किया गया। तो सबसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि चिली देश कहाँ है। तो चिली जो है वह दक्षिणी अमेरिका का देश है। वह दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। वह दक्षिणी अमेरिका महादेश के एक देश है चिली देश। अगला क्वेश्चन है कि चिली में सैनिक शासन कब लगा। चिली में सैनिक शासन कब लगा था। तो 11 सितंबर 1973 को। कब लगा था? 11 सितंबर 1973 को चिली में लोकतंत्र की समाप्ति कर वहाँ सैनिक शासन लागू किया गया था। कब? 11 सितंबर 1973 को। अगला क्वेश्चन है कि चिली में सैनिक शासन किसने लगाया। चिली में सैनिक शासन किसने लगाया था। तो पिनोशे ने इस सैनिक शासन लगाया था। पिनोशे ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिली के किस राष्ट्रपति की हत्या कर वहाँ सैनिक शासन लगाया गया था। तो वहाँ चिली के राष्ट्रपति आयंद्रे की हत्या कर वहाँ
जो है राष्ट्रपति की हत्या कर वहाँ सैनिक शासन लगाया गया था। कहाँ? चिली में। चिली कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चिली में सैनिक शासन कब समाप्त हुई? चिली में सैनिक शासन कब समाप्त हुई? तो जनवरी 2006 में। कब हुआ था? जनवरी 2006 में। ये जो है कि चिली में सैनिक शासन कब समाप्त हुई? तो जनवरी 2006 में। तो चलिए अब हम इसका फिर से अगला नंबर वीडियो बनाते हैं। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2006 में चिली की राष्ट्रपति कौन बनी? 2006 में चिली की राष्ट्रपति कौन बनी? तो चिली की राष्ट्रपति बनी थी मिशेल, लिख लीजिएगा आंसर, मिशेल बैसेली। चिली 2006 में चिली के राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो मिशेल बैसेली हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष अभी भी चल रहा है, वर्तमान समय में भी चल रहा है? तो यह है देश म्यांमार। अभी भी, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि आज भी चल रही है। आज भी चल रही है। किस देश में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष आज भी चल रही है? तो वह देश है म्यांमार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार औपनिवेशिक शासन से कब मुक्त हुआ था? म्यांमार औपनिवेशिक शासन से कब मुक्त हुआ था? तो 1948 में। भारत जो है, भारत भी इंग्लैंड का औपनिवेशिक ही था। जब किसी दूसरा देश, जब बड़े बड़े देश जब छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर लेते थे तो छोटे देश को औपनिवेशिक कहा जाता। तो म्यांमार भी औपनिवेशिक था। तो ये अपने शासन से मुक्त, मतलब औपनिवेशिक शासन यह आज़ाद कब हुआ था? तो 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार में सैनिक शासन कब लागू हुआ? म्यांमार में सैनिक शासन कब लागू हुआ? तो आंसर है 1962 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आंग सान सू ची को कारावास से कब मुक्त किया गया? आंग सान सू ची को कारावास से कब मुक्त किया गया? तो 13 नवंबर 2010 को। कब? 13 नवंबर 2010 को आंग सान सू ची को कारावास से मुक्त कर दिया गया था। ये सैनिक शासन के विरोधी थे। और यह जो है आंग सान सू ची जो है यह जनसंघर्ष के लिए, म्यांमार में जनसंघर्ष के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील थे। इसी कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। यह बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से। और संपूर्ण क्रांति चालू करने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? तो ये भी बिहार के ही जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण लिख लीजिएगा, नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह गैर कांग्रेसी, मतलब जब से आज़ाद हुआ तब से लेके, गैर कांग्रेसी कहने का मतलब हुआ कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तब से सिर्फ कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनता था। लेकिन हम जो अभी लिख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी की वह जो प्रधानमंत्री बना वह कांग्रेस पार्टी का नहीं था। वह तो आंसर हो गया मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला नंबर फिर क्वेश्चन है कि 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? और इसी पार्टी के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई। तो वह पार्टी था जनता पार्टी। वह पार्टी कौन था? वह पार्टी था जनता पार्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब हुआ? चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था?
उत्तराखंड में हुआ था। यह पेड़ों की कटाई से संबंधित है। यह पेड़ों की कटाई से संबंधित है। जब उत्तराखंड की सरकार जब ठेकेदार को वन काटने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो वहाँ के लोगों ने यह कहकर पेड़ से चिपक गए थे कि पर्यावरण को इससे बहुत ही ज़्यादा हानि होगी और यहाँ पर वातावरण में असंतुलन पैदा होगी। इसी के कारण वहाँ के लोगों ने पेड़ को अपने जाके और पेड़ से बच्चे से लेकर औरत सभी जाके पेड़ से चिपक गए थे। तो इसीलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया था चिपको आंदोलन, जो 1970 में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही यह अंग था। पहले उत्तर प्रदेश का ही अंग था, अब लेकिन अब वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। चिपको जहां आंदोलन शुरू हुआ था, यह उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यह अभी तक 19 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम फिर से मिशन मैट्रिक एग्जाम के तहत फिर से आज हम त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन फिर से डालेंगे। अब हम फिर से अगला नंबर वीडियो शुरू करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो रोक के और क्वेश्चन को 28 तक क्वेश्चन है इसे बढ़िया से लिख लीजिएगा। उसके बाद मेरे साथ साथ अब आप लोग आंसर बनाइएगा। पहला नंबर 20 नंबर है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन कहाँ बना। दलित पैंथर्स नामक संगठन कहाँ बना, तो यह महाराष्ट्र में। यह कहाँ बना, तो महाराष्ट्र में 1972 में बना। कब बना, तो महाराष्ट्र में 1972 में बना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन प्रमुख कौन है, मतलब तत्काल के नेता कौन है, तो महेंद्र सिंह टिकैती। कौन है, महेंद्र सिंह टिकैती। महेंद्र सिंह टिकैती। अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी की बिक्री बंद करो आंदोलन कहाँ चला था। ताड़ी की बिक्री बंद करो आंदोलन कहाँ चला था, तो यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में चला था। कहाँ चला था, आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश में चला था। ताड़ी बिक्री बंद करो आंदोलन कहाँ चला था, तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ ताड़ी की बिक्री बंद करो आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है, तो यह किस राज्य से है, जम्मू कश्मीर से है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से, तो जम्मू कश्मीर से। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नियम को अब हटा दिया गया है। यह जो अनुच्छेद 370 है, विशेष जो अधिकार दिया गया था जम्मू कश्मीर राज्य को, इसे अब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार ने इसे हटा दिया है। अगला फिर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था, तो यह पंजाब में हुआ था 1985 में। कब हुआ था, तो 1985 में। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ। सूचना के अधिकार आंदोलन कब से शुरू हुआ है, तो 1990 से राजस्थान से शुरू हुआ था। किस राज्य से अगर पूछा जाए तो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। राजस्थान में सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो 2000 ईस्वी को। शुरू कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। शुरू कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से ही। और वहाँ सबसे पहले कब बना, तो 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया, तो 2005 में।
2005 में अगला है कि श्वेतकारी संगठन किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। यह एक किसान सभा है, यह किसान का एक सभा है जो है जिसका नाम दिया गया श्वेतकारी संगठन। सूचना का अधिकार जो है कि किसी भी आप सरकारी अगर आपका किसी भी सरकारी चीज़ का ब्यौरा मांग सकते हैं अपने हक के लिए, वह सूचना के अधिकार जो है उसमें लागू होता है। तो सूचना के अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1990 में राजस्थान से। और राजस्थान में सूचना का अधिकार संबंधी कानून पास हुआ 2000 में। और केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? तो 2005 में। और श्वेतकारी संगठन किस राज्य में? यह किसान सभा है तो महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक। तो हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष व आंदोलन का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह आज लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद से फिर अब हम अगला चैप्टर का वीडियो बना के आप लोग के न्यू एमसीसी क्लास पर डालेंगे। तो चलिए अभी का क्वेश्चन हम देखते हैं। और यह क्वेश्चन क्या है तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली में 17 मार्च 2010 को एक विशाल रैली का आयोजन क्यों किया था? विशाल रैली का आयोजन क्यों किया था? तो भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए अपनी मांगों के पूर्ति के लिए अपने मांगों के पूर्ति के लिए एक विशाल जन आंदोलन किया था, जिसे अभी हमारे वर्तमान में भी हमारे देश में ही दिल्ली में 15-16 दिनों से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इसी तरीक़ा से भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली में 17 मार्च 2005 को एक विशाल रैली का आयोजन क्यों किया था? तो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेरठ में किसान यूनियन के नेता ही तो किसानों ने धरना क्यों दिया था? मेरठ में कलेक्टर के सामने मेरठ में जिला अधिकारी के सामने वहाँ के किसान यूनियन के नेता ने क्यों धरना दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली की दर कम करने के लिए। बिजली की दर कम करने के लिए। बिजली की दर कम करने के लिए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जन आंदोलन कब हुआ? भारत में जन आंदोलन कब हुआ? तो 1974 में। इस जन आंदोलन के नेता कौन थे? मुख्य रूप से तो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जो यह बिहार के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है भारत में जो 1974 में जन आंदोलन हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सभी भारतवासी संपूर्ण क्रांति का नाम दिए हैं। संपूर्ण क्रांति, इसे हम नाम दिए हैं संपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी न्यू एमसीसी क्लास के सदस्यों को धन्यवाद।